Hello everyone, I am Monica from IELTS 9 चैनल। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राइटिंग टास्क 2 को कैसे प्लान करना है, कैसे उसको रीड करना है। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बच्चे क्या करते हैं। वो लाइक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड वो एग्ज़ाम में विदाउट मतलब एक बार पढ़ते हैं उनको लगता है कि यस हमें तो सब समझ में आ गया। नहीं, क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस रीड करो, जो कि आप काफ़ी बार प्रैक्टिस के टाइम भी पढ़ चुके हो। इनकी तो सेम ही रहती हैं बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। यू नेवर नो, कुछ स्टाइल चेंज हो जाए, कुछ वो टाइम ऊपर नीचे कर दें कभी भी। तो ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। 40 मिनट्स आपको लगाने हैं इसमें, ठीक है, एंड एटलीस्ट 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ये तो आपको बात हमेशा प्रैक्टिस के टाइम पे भी एज वेल एज वहाँ फाइनल एग्ज़ाम पे भी आपको लिखना ही करना है, ये चीज़ फॉलो करनी है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है, उसको ये क्वेश्चन को 3-4 बार रीड करना है। एक बार रीड करने से कुछ नहीं होता, 2 बार रीड करने से कुछ नहीं होता। फाइनल एग्ज़ाम में डोंट बी इन टेंशन, भाई टेंशन नहीं लेनी है। ईजी होके आराम से रिलैक्स होके पेपर करना है। कुछ बच्चों को सब कुछ आता है, प्रैक्टिस इतने अच्छे से करके आते हैं, बट फाइनल एग्ज़ाम में जाते हैं तो पता नहीं उनको क्या घबराहट हो जाती है। जिसको पूछो वही बोलता है मैम फर्स्ट टाइम दिया था। भाई तुम कितनी बार एग्ज़ाम दोगे अपना, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा करके आओ कि आपको सेकंड टाइम जाना ही ना हो, ठीक है। सो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नाउ इट इज़ मैनी पीपल चूज टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड rather than to work for a company or organization. Why might be the case? This be the case? What could be the disadvantages of being self-employed? Okay. अब मैंने इसको पढ़ लिया है, मुझे लग रहा है अरे मुझे तो पता चल गया कि जो है पीपल चूज टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड रादर देन टू वर्क फॉर ए कंपनी, ये केस क्यों होता है एंड कुड बी द डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इस टॉपिक के। नहीं, इसको पढ़ो, फिर से पढ़ो। Nowadays, many people choose to be self-employed rather than to work for a company or organization. उसको पढ़ के अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, मतलब उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, आजकल बहुत सारे लोग चूज़ करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, खुद का बिजनेस, इंस्टेड ऑफ रादर देन कि वो किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करें। क्या पसंद करते हैं आजकल के लोग? जो आजकल के लोग कौन होते हैं, वो यंगस्टर्स होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, वही एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, वही जॉब ढूंढने जाएंगे। सो तो वो लोग क्या पसंद करते हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस, खुद अपने आप को खुद एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो बात है, ये वो उसके बारे में बात हो रही है कि ना कि वो किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। आजकल क्या है, किसी का लाइक कंपनीज में जाओगे तो आपको सीनियर्स मिलेंगे, वहाँ उनको उनके रूल्स फॉलो करने होंगे। तो यहाँ जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो चाहते हैं कि हम खुद के बॉस हों, ठीक है। तो ये इसका मेन ये कहने का मतलब है। अब उसके बाद क्या है, वाई माइट बी दिस बी द केस, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल, वो ये पूछ रहा है। वाई मीन्स क्यों हो रहा है, ऐसा मीन्स कि क्यों हो रहा है, तो मतलब हमें ये बताना है कि उसमें क्या रीजंस हैं, ठीक है। सो व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड। अब उसके बाद ये क्लियरली हमें अंडरस्टूड है कि ये इसमें हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, ठीक है। अब हमने क्या क्या स्टेप्स किए, जब फिर से बता देती हूँ आपको। हमने इसको 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, उसका मीनिंग निकाला अच्छे से, फिर ये पढ़ा और ये पढ़ा, पूरे क्वेश्चन का हमने मीनिंग निकाला। अब देखो भाई किस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप क्या है इस टाइप, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ना तो ये एग्री डिसएग्री पूछ रहा है, ना ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, ओनली डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं। तो ऐसे तो ये सब चीज़ें हैं, बट ये डायरेक्ट पूछ रहा है। इसमें रीजंस लिखने हैं, रीजंस में आ जाएंगे, ऑफ कोर्स एडवांटेजेस ही लिखने हैं अपने को, बट अभी डायरेक्ट ऐसे मत सोचो कि हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बिकॉज वहाँ आप मिस्टेक करके आओगे, क्योंकि वहाँ आपको एडवांटेजेस के नाम से स्टार्ट नहीं करना, वहाँ आपको रीज़न से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये अपना डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। इस डायरेक्ट क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट आना चाहिए, यू शुड लर्न फॉर्मेट, कैसे मीन्स किस ढंग से आप इसको
बॉडी पैराग्राफ में ये वाला लिखोगे, 2 में ये लिखोगे, फिर कंक्लूजन होगा एंड इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो आपको पता होना चाहिए ऐसे का, ठीक है। सो उसके बाद हमने इसको रीड किया, हमने इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने इसको मीनिंग तो समझा बट इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है एंड सब टॉपिक्स क्या है। इसके अंदर मेन टॉपिक जो है इसके आसपास बात घूम रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आजकल लोगों को ज़्यादा चूज ऑप्शन मिल रही हैं तो वो इसमें जा रहे हैं रादर देन किसी कंपनी के लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अभी चलते हैं हम कैसे इसको प्लानिंग करनी है, हाउ टू प्लान योर एसे। हाँ जी, अभी ये मैंने बताया कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, उस टाइप का ये ऐसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, नाउ डेज मैनी पीपल चूज टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड रादर देन टू वर्क। ओके, वाई माइट बी द केस, व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स यू शुड फॉलो। जस्ट इसको फिर से एक बार आप देखो जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन को रीड करना है 2 और 3 टाइम्स। उसके बाद जरा ढूंढो कि आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप का क्वेश्चन था, किस टाइप का क्वेश्चन है और किस टाइप का टॉपिक है, क्या टॉपिक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड नंबर जो है, जो अभी हमने ये दोनों चीज़ें की, ठीक है। थर्ड नंबर इम्पॉर्टेंट है कि अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन द क्वेश्चन। अब इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हुए देखते हैं अभी। ऑफ कोर्स जब हम पैराफ्रेजिंग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालो। अभी थर्ड पॉइंट जो आई एम डिस्कस नाउ डेज को हम ये इंपॉर्टेंट है, सो मैनी पीपल इज ऑल्सो। सो हर चीज़ को हमने पैराफ्रेजिंग करनी एंड दीज वर्ड्स जो ये वाले वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें अपने ऐसे में बार बार यूज़ करने हैं। तो इसलिए क्यों ना हम इनकी वो निकाल लें पैराफ्रेजिंग। ओके, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, पीपल के लिए हम यंगस्टर्स लिख देंगे, ठीक है। चूज़, अब चूज़ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ वर्ब है तो इसके लिए भी हमें डिफरेंट वर्ड्स चाहिए। टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, मेन टॉपिक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो इसके लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये अंडरलाइन हो गए, इनके लिए हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट सिमिलर वर्ड्स। रादर देन भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको हम इंस्टेड ऑफ लिखेंगे, ठीक है। सो तो उसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट, वाई माइट दिस बी द केस। ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है तो मीन्स आपको रीजंस लिखने होते हैं, बिकॉज वो पूछ रहा है ये जो आजकल सोसाइटी में ये सब चल रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा क्रेज चल रहा है रादर देन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सो हर कोई तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, बहुत सारे 70-80% 60% तो कम से कम सब लोग जॉब करते ही हैं। सो वो पूछ रहे जो ये ट्रेंड है कि ये इसके रीजंस क्या चल रहे हैं, वाई माइट दिस बी द केस। सो इट मीन्स हमें क्या लिखना है इसमें हमें क्या लिखना है, रीजंस। ओके, रीजंस के अंदर रीजंस देते हुए थोड़े थोड़े हमें एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस हो जाता है कि इसको करने से क्या क्या फ़ायदा है, तभी इन फ़ायदों को देख के, इन एडवांटेजेस को देख के वो चूज़ करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसके हम अलग वर्ड्स निकालेंगे डिसएडवांटेजेस के, ठीक है। ओके, अब स्टेप नंबर 1 अपना हो गया, नंबर 2 हो गया, थर्ड भी हमने कर लिया। अब उसके बाद है प्लानिंग ऑफ BP1 बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 2। उसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो इम्पॉर्टेंट है करना, वो अभी हम करते हैं। उससे पहले एक बार हम ये 5th पॉइंट और 6th पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। 5th में अपना सब ये जब 4 पॉइंट्स व्हेन यू हैव कवर्ड आपके हो गए हैं 1 2 3 4, उसके बाद आप राइटिंग पार्ट पे आते हो, ठीक है। अब राइटिंग को लिखने के भी बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं, वो भी उसकी भी एक अलग वीडियो है, सो आप देख लीजिएगा। सो 6th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। सब लोग लिख के हाँ जी हमने 300 वर्ड्स लिख दिए, हाँ जी हमने इतने वर्ड्स लिख दिए, वाई, बट उसके बाद आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते हो। प्रूफ रीडिंग मीन्स रीचेकिंग ऑफ योर एसे। उन एग्जामिनर के चेक करने से पहले आप खुद ही प्रूफ रीडिंग क्यों नहीं करते हो अपनी। सो जब आप रीडिंग करोगे आप अपनी स्पेलिंग्स खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि यस ये मिस्टेक है, आप ठीक करो। आपने कहीं पे कॉमा की मिस्टेक है, कहीं पे एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया है, या कहीं पे आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रॉन्ग लगाया है, आप अपना चेक करोगे। तो मैं 100% बता सकती हूँ, इसमें तो मैं 100% कह सकती हूँ, इवन 200% कि आप अपना एक बैंड तो अपने आप खुद ही बढ़ा के आ जाओगे, ठीक है। अभी चलते हैं उसके बाद हम
फॉर्मेट की थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम इन दोनों पे आते हैं। ठीक है, फॉर्मेट इसके लिए हम क्या क्या लगा सकते हैं। ठीक है, पर फॉर्मेट इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, वो हम पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि बॉडी पैराग्राफ 1 में रीजंस लिखने हैं। रीजंस अपने पास कम से कम 2 रीजंस होने चाहिए। 1 रीज़न एक ही होता है, उसी को हम एक्सपेंड करते 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 मतलब उसको और कैसे एक्सपेंड, उससे मतलब आपस में चीज़ों को को रिलेट करते हुए हमारे 2 रीजंस तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल भी देना है, और एज ए रिजल्ट बॉडी पैराग्राफ्स को आप उसमें भी देखो, रीडिंग का हम जब भी कोई भी रीडिंग करते हैं, हर पैराग्राफ का कंक्लूजन होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कभी। ये एटिकेट्स होते हैं राइटिंग के। जब कोई पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस के साथ स्टार्ट करते हो, एग्जाम्पल भी देते हो, फिर फाइनली एज ए रिजल्ट और देयरफॉर और दस लिखा होता है कि कंक्लूड, पैराग्राफ को कैसे कंक्लूड करना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें आपने अपना खुद का वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है। ठीक है, दे हैव नॉट आस्क्ड यू। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ 2 में कैसे लिखना है। However, there are numerous disadvantages or demerits also. First disadvantage मीन्स आपको अपना आगे रीजंस देना है, रीजनिंग से मतलब कहने का जो डिसएडवांटेजेस दे रहे हो नंबर वाइज उसको देते जाओ। ठीक है, ये रीजनिंग नहीं है। सो आप फर्स्ट डिसएडवांटेजेस, सेकंड, और एक ही पॉइंट को लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंडली अनदर ड्रॉबैक, तो सेकेंडली वो मतलब जैसे आपको जैसे सूट करता हो उस हिसाब से कहने का मतलब है कि 2 डिसएडवांटेजेस होने ही चाहिए आपके पास। ठीक है, फिर एग्जाम्पल भी छोटी सी एक एग्जाम्पल डाल दोगे लास्ट में। कंक्लूजन, इन ए कंक्लूजन रीफ्रेज, तो कहने का मतलब है इस कंक्लूजन में क्या लिखना है। रीफ्रेज द पॉइंट्स फ्रॉम बॉडी पैरा 1 and 2। रीफ्रेजिंग मीन्स इट डजंट मीन दैट सारे पॉइंट्स को, बड़े बड़े पॉइंट्स को आप रीफ्रेज कर दो, नो, शॉर्ट में करना है। एंड फिनिश विद गुड नोट्स। सी, जब हम किसी ऐसे को पढ़ते हैं, किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं कहीं पे भी, तो लास्ट में एक फिनिशिंग लाइन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको अगर आप अच्छे से सुंदर सा कुछ लिख दोगे नोट, तो इट विल जस्ट गिव गुड इम्प्रेशन ऑन योर एग्जामिनर। वो एग्जामिनर के लिए मतलब वो अच्छा इम्प्रेशन हो जाता है कि येस, उसने बहुत अच्छी बात लिखी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं जो अपने स्टेप्स हैं इसके लिए, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड प्लानिंग, वो कैसे करना है वो बताते हैं। यस, अब लाइक आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स उसको अंडरलाइन करना है, और उसके फिर वो मैंने तो यहाँ पे टेबल बनाया है, मतलब आई मीन अलग से एक पेज पे लिखा है, बट वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैम ने ऐसे बोला कि ऐसे बनाना, इसमें तो इतना ही टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, ये मैं वीडियो के लिए लिखा है, अदरवाइज जब हम ऐसे करते हैं तो एक क्वेश्चन पेपर है आपका ये, इसी पे जैसे इसको किया तो इसमें हम जल्दी से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप्स लिख सकते हो। ठीक है, यहीं पे ही लिख दो अपना जल्दी से छोटा छोटा। नाउ ए डेज को आप ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका तो आपको सिनोनिम क्योंकि आपको आता ही है। मॉडर्न डेज, ओके, मॉडर्न इरा मीन्स नाउ ए डेज, इन दिस डे एंड एज, ये भी होता है। सो मैनी पीपल के लिए आप यंगस्टर्स, अडल्ट्स और मैनी पर्सनस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। चूज़ के लिए आप यहाँ लिखो ऑप्ट, ठीक है, ऑप्टिंग भी लिख सकते हो, ऑप्ट भी लिख सकते हो। रादर देन के लिए क्या लिखोगे आप, इंस्टेड ऑफ, ओके। टू वर्क फॉर ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी को कंपनी छोड़ दो। ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी लिख सकते हो, और डोमेस्टिक कंपनीज लिख सकते हो। एज यू विश, जैसे आपको ठीक लगता हो इनको चेंज कर लो आप वर्ड्स, बिकॉज ये ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, इंट्रोडक्शन में आएगा, और एक बार जब किसी पैराग्राफ में कंपैरिजन करोगे छोटा सा एक लाइन के साथ, तो आप इसको यूज़ करोगे। तो कहने का मतलब है जब आप इस ऐसे को लिखोगे तो हर वर्ड का हमें बार बार तो ये सब यूज़ करना ही है वर्ड्स, तो क्यों ना हम सिमिलर वर्ड्स यूज़ करें, क्यों ना हम सिनोनिम्स इन वर्ड्स के यूज़ करें। ऑफ कोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड ये वर्ड आएगा, 1-2 बार लिखा जाएगा ऐसे में, बट आप 10 बार इस वर्ड को लिखोगे तो एग्जामिनर, कोई पढ़ने वाला कहेगा अरे यार रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हो गए, दिस इज़ नॉट अलाउड इन आइल्स राइटिंग। तो बैंड अच्छे लाने हैं तो थोड़ा सिमिलर वर्ड्स, छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स लर्न करने चाहिए आपको। ठीक है, डिसएडवांटेजेस के लिए भी हमने जो ये सब आप यहीं पे ही लिखोगे। वहाँ प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल प्रॉपर टेबल बनाओगे, टेबल सिर्फ
1 लिख दोगे और 2 लिख दोगे, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे आप, ठीक है। इतनी तो नीचे स्पेस रहती है राइटिंग टास्क 2 क्वेश्चन के नीचे, ठीक है। अभी मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिखा। सो नाउ डेज के लिए मॉडर्न वर्ल्ड एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मैंने लिखा है, और एक और है इन दिस डे एंड एज, ये भी वर्ड इसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो तो अभी मैंने ये पहले से क्यों लिखा है, मैं साथ साथ में भी कर सकती हूँ, बट वो थोड़ा मैसअप हो जाता है, एंड मैं इतना क्लियरली जब वीडियो बनती है तो मैं ये सब अगर लिख रहा होगा तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, तो मेरे को थोड़े जचा चचा के थोड़ा बिल्कुल आई मीन टू से नीट एंड क्लीन यहाँ लिखना होता है वीडियोज़ के लिए। ओके ठीक है, अभी नाउ डेज का मैंने ये लिखा, फिर मैंने मैनी पीपल के लिए मोर एंड मोर पर्सनस वी कैन राइट, यंगस्टर्स भी लिख सकते हैं। चूज के लिए ऑप्टिंग लिखा, दे आर ऑप्टिंग और दे ऑप्ट, ठीक है, ऑप्ट भी वर्ड आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लिखा है मैंने क्या लिखा, एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया, आई विल कन्फर्म इट। बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स, ऑन स्टार्टअप एंड ऑल, ये आप लिख सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्ड भी होता है इसके लिए, ठीक है। तो रादर देन के लिए इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, रादर देन और इंस्टेड ऑफ, ये एक ही बार यूज होगा, पैराफ्रेजिंग इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो वर्क फॉर ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, सो इसके लिए मैंने क्या लिखा, देखो वर्क के लिए हमने लिखा डूइंग जॉब्स इन अनदर कंपनी और ऑफिसेज, ओके। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये क्या चीज़ है, वाई माइट दिस, ये क्वेश्चन में था ना, दिस बी द कॉज ऑफ, बी द केस, केस मीन्स रीजंस लिखने हैं इसमें, ये नहीं बोल देना कि हम एडवांटेजेस लिख रहे हैं, नो, वाई इट्स हैपनिंग, ये जो क्वेश्चन था कि पीपल चूज कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, वाई इट्स हैपनिंग, सो यू आर गोइंग टू गिव देम रीजंस, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल। सी अब मैं इतनी चीज़ें लिख रही हूँ तो मतलब लाइक यू कैन जस्ट इमेजिन कि इतना कितना मेरे को बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बिकॉज मैं इरेज करूँगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस में मैंने वर्ड्स चूज़ किए, ड्रॉबैक्स, नेगेटिव पॉइंट्स और डीमेरिट्स, यू कैन यूज इट, ओके। now we have discussed and we have discussed the similar words from the question. Now come to the this yes, planning, let, yes, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे, किस लिए ये इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग करना, बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या पॉइंट लिखने हैं, 2 में क्या लिखने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के लिए कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के ये वर्ड्स को निकाल के लिखने लग जाओगे तो क्या होता है, आप का डायरेक्शन, राइटिंग डायरेक्शन रॉन्ग चला जाता है कई बार। तो बेटर है, अब मैंने तो आपको डिटेल में लिखने के लिए किया, बट आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सी 10 मिनट्स यू हैव टू स्पेंड फॉर योर 9 और 10 मिनट्स आपकी विश है, आपको स्पेंड करने ही करने प्लानिंग पे, 5 मिनट में कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से जब प्लानिंग आपके पॉइंट्स बन जाएंगे तो लिखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। बट ये नहीं कि जाते ही पेपर में जाके ये प्लानिंग शुरू करोगे, आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। सो तो इसको कैसे प्लानिंग करनी है, अब हमें, आपको पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें रीजंस लिखने हैं, वाई ये क्यों हो रहा है ऐसा, सेल्फ एम्प्लॉयड का जो पीपल जो चूज़ कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, बच्चे इतनी डिग्रीज आजकल ले रखे हैं, सब बहुत, एवरीवन इज़ एजुकेटेड, एवरीवन तो नहीं, मतलब इंडिया में तो 70% नाउ डेज यंगस्टर्स जो हैं अभी सब एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, बट स्टिल उनको जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब मिलती है तो उनको मतलब ऐसे अपने को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जितने पॉइंट्स दिमाग में आते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जॉब नहीं है तो इसलिए वो इसको लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मतलब पॉइंट से कहने का मतलब जो जो दिमाग में आ रहा है बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए। सो लेट मी डू दिस, जो भी 1 के लिए आता है वो आप लिखते जाइए। तो नो जॉब्स हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अब जो आप खुद के बिजनेस करते हो, स्टार्टअप करते हो, तो आप अपने बॉस खुद हो। नो बाउंडेशन ऑफ टाइम लिमिट, क्रिएटिविटी और योर ऑन टाइम, आपका टाइम आपके पास है, आप जैसे मर्जी चाहे ओवर टाइम करो, चाहे आप लेट अपने बिजनेस खोलो, कुछ भी करो, ठीक है।
उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट है, अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये इससे रिलेटेड है। ऑफ कोर्स जिनके पास जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको पैसे तो चाहिए। अब कुछ लोग जो ये बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एंड बैंक्स एनकरेज कर रही हैं आजकल, वो लोन्स दे रही हैं चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ओके, तो अब जब इतना कम रेट पे अगर आपको बैंक लोन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ मिलेगा तो ऑफ कोर्स आप हर कोई यही चाहेगा कि हम अपना बिजनेस सेट करें। ठीक है, सो बहुत सारी जगह पे वुमेन को भी बहुत इनकरेज किया जाता है कि जैसे कैनरा बैंक है इंडिया में, वुमेन को बैंक लोन देता है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट लेता है उसके लिए, तो मेरे को इतना नॉलेज है। तो उसके में आप क्या एग्जांपल दोगे, जैसे अभी मैं गवर्नमेंट के बारे में बात करी थी तो मैंने ये एग्जांपल दिया, सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप जो है इसका सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट नाउअडेज सब्सिडी दे रही है, तो मैंने ये डाल दिया। इन इंडिया डाल सकते हो, सॉरी मैंने इंडिया लिखना भूल गई इसके अंदर, इन इंडिया गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट loans for the youngsters to set up their solar power plants. Government is also encouraging to get energy from free resources, वो solar जो है अपने पास। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। अब इसमें से ये आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स लगते हैं वो लिखोगे, इनफैक्ट जो मैंने लिखा है वही मैं अंदर लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस में क्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस अपना बिजनेस सेट करने का क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, तो वो नो गारंटी ऑफ रेगुलर इनकम, नो कंफर्टेबल लाइफ। समटाइम्स क्या होता है आपको ओवर टाइम भी करना होता है, बट जॉब में क्या होता है आप अपना 10 से 6 करके आ गए, 9 to 5 करके आ गए, उसके बाद समटाइम्स कभी कभी बैठना होता है प्राइवेट में भी। बट इसमें तो है ये कि जितनी देर आप अपना बैठ के बिजनेस चलाओगे, सपोज आपकी शॉप है तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। एंड ड्यूरिंग कोविड डेज वो भी एक प्रॉब्लम है कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसके अंदर आपका बिजनेस वो हो सकता है, इसलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नो गारंटी ऑफ रेगुलर इनकम। ठीक है, ये इनकम डबल हो गया। सेकंड है, अब जब एक पर्सन ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में उसको जो इन्वेस्टमेंट लगी है तो उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा स्टाफ रखता है तो उसको बहुत ज़्यादा सैलरीज देनी होंगी, तो वो क्या करता है कई बार स्टार्टिंग में वो खुद ही अपनी मल्टीपल ड्यूटीज़ कर रहा होता है अपने बिजनेस के लिए, तो इससे वो थक जाता है, वो बर्डन हो जाता है उसके ऊपर, और कई बार वो सोचता है कि अगर मैंने इसको नहीं शुरू किया होता, मतलब ये मेंटली ये कई लोगों को होता है। उसके बाद फिर है, अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑफ कोर्स जीएसटी एंड पता नहीं कौन से टैक्सेस देने होते हैं, तो वैट भी होता है आजकल तो। सो बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेस एंड लॉसेस, ये भी लाइक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये ड्रॉबैक्स हो सकता है, इसकी वजह से कंपनी लॉस में आ जाती है उसकी, तो वो उसको बंद करना होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। स्पेशली कोविड डेज में बहुत सारे बिजनेस क्लोज हुए थे एंड बैंक रप्ट हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी एक इसकी वजह से बैंक रप्ट हो जाते हैं, मतलब हैवी टैक्सेस लॉसेस होते हैं, तो ये सब भी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड और एक और पॉइंट है, जैसे कंपनीज जब आप जॉब करते हो तो कंपनीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेकेशंस की, ट्रैवल अलाउंसेस, पर्क्स वगैरह कुछ देती है, बट आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो ये सब आपको नहीं मिलता है, आपको डिपेंड करता है आपका कितना प्रॉफिट है, कई बार आपको ये इन चीज़ों के लिए पैसे आपके पास सेविंग नहीं रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है अपनी लाइफ में बी इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस इन देयर लाइफ्स। तो मैंने अपने ढंग से ये आपको बताया। देखो अभी मैंने ऐसे लिखा, अब एक और बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको ऐसे तो मैं दिखाती हूँ, मैंने आज पेंसिल से ही लिखा, पेन से नहीं लिखा है। अब मैंने जो ऐसे लिखा है थोड़ा सा ये मोर देन 300 वर्ड्स हो गया, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो। एंड उससे भी बड़ी बात है आप अपना स्टाइल खुद डेवलप करना है, ये मेरा कॉपी नहीं करना है। सो इट इज़, मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ, डेवलप योर ओन स्टाइल। ओके, हाँ वो फॉर्मेट एंड वो टेम्पलेट्स वो आप कॉपी कर सकते हो कहीं से भी, मेरे से नहीं तो कहीं और से, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कॉपी करना है। अंदर की चीज़ें
आपको कैसे लिखनी है, कैसे डेवलप करना है ऐसे, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। फिर भी अब सपोज मैंने इस ऐसे को लिख दिया तो मैं इसकी प्रूफ रीडिंग कैसे करती हूँ, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए अब मैंने ये इंट्रोडक्शन लिखा है, पढ़ती हूँ। इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मैंने कोमा ठीक लिखा है, मोर एंड मोर यंगस्टर्स आर चूजिंग फॉर देयर ऑन सेटअप्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर अदर कंपनीज और इंडिविजुअल्स। मैंने ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल्स डाल दिया, और आप और हटा के ये हटा ही सकते हो इसको, ठीक है। मोर ओवर देर इज ए वाइड रेंज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस रोल मॉडल्स। ये कुछ ज़्यादा ही लिख दिया मैंने, बट आप लिख सकते हो, अगर आपके पास वर्ड्स की वो कमी रहती है तो यू कैन ऑलवेज राइट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। रोल मॉडल्स लाइक मुकेश अंबानी टू एनकरेज यूथ, ठीक है, उनको देख के सब लोग एनकरेज होते हैं कि हम अपना बिजनेस खोलें। However, still the vast majority of people opt for being employed and not to set up their own business. But फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस सेटअप नहीं करते हैं और अब एम्प्लॉयमेंट बाहर करते हैं, ठीक है, दूसरी कंपनी के साथ जॉब कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट नहीं लिखना, इसको आप रिमूव कर सकते हो, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। दिस essay will attempt, अब उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट क्या लिखना है, दिस essay will attempt to look into the key factors as to why people may prefer entrepreneurship, ठीक है, एंड मेजर नेगेटिव पॉइंट्स टू इट, और उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। कि वाई पीपल, वाई ना क्वेश्चन तो वही लिखा था कि वाई दिस बी द केस, तो वाई पीपल मे प्रेफर एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेगेटिव पॉइंट्स टू इट, ठीक है। ये अपना इंट्रोडक्शन हुआ, दिस इज इंट्रोडक्शन। अब ये आता है अपना BP1। अब BP1 पे चलते हैं, ये कैसे लिखा है मैंने, ये देखो अभी आप। अब सी, मैं पेंसिल, मैं आई एम नॉट यूज टू राइट विद पेंसिल, मैं पेन से ही लिखती हूँ आजकल, बट ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को पेंसिल से ही प्रैक्टिस करनी है। सो लुक एट दिस, देर आर न्यूमरस, अब देखो मैंने इसको इरेज करने की ट्राई की थी तो ये कैसे लिखा गया है। सो देर आर न्यूमरस रीजन्स बिहाइंड द राइज इन द स्टार्टअप ऑफ कंपनी, स्टार्टअप ऑफ कंपनी, न्यू कंपनीज इन फैक्ट यू कैन राइट। सी, अब इसको कैसे वहाँ पे करना है आपने, वहाँ पे आपको इरेज करना है कंपनीज ऑल्सो, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू जस्ट ऐड न्यू वर्ड्स एंड जस्ट डू द थिंग्स। अब ये किया तो अब ऊपर वाले को भी फिर से लिखोगे, अदरवाइज वो इरेज हो जाएगा। सेटअप ऑफ न्यू कंपनीज, स्टार्टअप, ओके, आप स्टार्टअप पे भी फिनिश कर सकते हो, और यहाँ पे ये भी हो सकता है, स्टार्टअप ऑफ न्यू कंपनीज टू बिगिन विद। अब मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो लगा रखे हैं, बट डजंट मैटर, वर्ड्स भी तो पूरे करने हैं ना, एंड आपके कनेक्टर्स के भी मार्क्स होते हैं जो आप बीच में लगाओगे। टू बिगिन विद पर्सन्स फेस डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग देयर जॉब्स इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। सो तो आजकल की जो मार्केट, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो इसलिए उनको डिफ़िकल्टी होती है जॉब ढूंढने में, ठीक है। उसके बाद है एंड इफ़ दे गेट इट, अगर उनको मिलती है, इफ़ दे गेट इट, इट इज़ फार फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस, तो ठीक है। टू मिटिगेट इट, टू मिटिगेट मतलब और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करते हुए, इट इज़ ईजी टू सेटअप ए न्यू बिजनेस। आजकल जो है न्यू बिजनेस सेट करना स्मॉल प्लेस पे बहुत मतलब इजी है। वो इजी काम कैसे है वो आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ लेस इन्वेस्टमेंट, सो जितना छोटा प्लेस होगा वहीं पे, वहाँ पे आपकी उतनी ही छोटी इन्वेस्टमेंट लगेगी। आप जितने बड़े प्लेस पे रहते हो, जितने बड़ी जगह पे आप अपना बिजनेस सेट करते हो, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। टू एड ऑन, ठीक है, एड ऑन फिर कोमा लगाया। व्हेन दे आर ओपनिंग न्यू बिजनेसेस देयर इज़ नो बॉस, यू आर देयर, यू आर योर ऑन बॉस, आप अपने बॉस खुद हो। नो बाउंडेशन फॉर क्रिएटिविटी, कोई बाउंडेशन नहीं आपकी क्रिएटिविटी, जैसे मर्जी क्रिएटिविटी करो। हार्ड वर्क, नो बाउंडेशन फॉर क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क, एंड नहीं लगाया था, एंड लगाया मैंने, ठीक है। और इसको थोड़ा इरेज करके इसको छोटा करना है, थोड़ा मतलब टाइट लिखना है, एंड यहाँ एंड आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर लिख दो फिर ऐसे वो लगा दो, नो, ये नहीं चलता है वहाँ पे। पूरा प्रॉपर अच्छे वाला इरेजर, 2 इरेजर लेके जाना, ठीक है, एंड वहाँ पे अच्छे से लिखना।
आगे लिखा है द फर्स्ट रीज़न इज लिंक्ड विद द सेकंड। अब फर्स्ट रीज़न जो मैंने इतना दिया है कि बिजनेस सेट कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही है तो वो अपना बिजनेस सेट करते, क्यों? गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ लोन्स। ठीक है, गवर्नमेंट्स तो अभी कई कंट्रीज़ के, हम कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली अगर बात करें या इंडिया की गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंगली, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, तो गवर्नमेंट्स लिखेंगे ना, गवर्नमेंट्स सेकंड, द गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ लोन्स एट रेट्स लेस इंटरेस्ट रेट्स। गवर्नमेंट जो है आजकल, और बैंक्स भी मैंने छूट गया है, बैंक भी लिख सकते हो, कि जो वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ लोन्स बहुत दे रही हैं लेस इंटरेस्ट रेट्स पे, विद मोर सब्सिडीज फॉर स्पेशल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, सोलर पावर प्लांट इज ए हाईलाइटेड सेटअप्स इन इंडिया। इन इंडिया भी होगा इसमें, सो इन इंडिया भी होगा। इसको आप इरेज करके कैसे लिखोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, सो अब फिनिश कैसे करना है इस टॉपिक को। दस इट एनकरेजेस मैनी पीपल ऑप्ट टू बी सेल्फ एम्प्लॉय। ये एनकरेज करता है कि लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉय करें, सेल्फ टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, ये हुआ बॉडी पैरा 1। आप अपना ऐसे भी मुझे लिख के मेरी मेल पे सेंड कर सकते हो, मैं उसको करेक्ट करके दूंगी। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। ठीक है, सेकंड बीपी है ये, नहीं वो मैंने वहाँ पे फिनिश कर दिया था। अब ये बीपी 2 में क्या करना है अभी आ जाते हैं इसके ऊपर। ओके, अभी ऑफ कोर्स ऊपर तो हम उसकी फैक्टर्स बता रहे थे, रीजंस बता रहे थे, थोड़े उसके फ़ायदे भी बताए हमने। ठीक है, रीजंस भी बताए। अब ये बोल रहा है कि ड्रॉबैक, सेकंड पैराग्राफ जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था उसके अंदर नीचे अब ड्रॉबैक्स डिसएडवांटेजेस लिखना। तो मैंने स्टार्ट किया, अपेरेंटली देर आर सेवरल ड्रॉबैक्स टू दिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देर इज़ नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में भी लिखा है, नो गारंटी ऑफ रेगुलर इनकम। ठीक है, सो तो अब यहाँ पे लिखा है अपेरेंटली, ओके, देर इज़ नो गारंटी डेट ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन विल अर्न एनफ टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ व्हेन पीपल वर्क फॉर ए कंपनी दे। अब कंपैरिजन किया है, देखो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी कवर्ड। हालांकि हम सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में ज़्यादा लिख रहे हैं क्योंकि वही मेन क्वेश्चन था, बट अब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन को कवर करने के लिए यहाँ मैंने एक लाइन में कंपैरिजन कर दिया। When people work for a company, they have the assurance of a guaranteed paycheck at the end of the month. To save money, he is doing the responsibility. He is solo doing the responsibility of an accountant. Okay, so now here I have done the wrong thing here. It should be responsibilities. Responsibilities of an accountant, human resource manager, clerk and clerk at the same time. एक ही टाइम पे वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकेला पर्सन कर रहा है, तो ये बर्डन बन जाता है। एंड मेक द पर्सन विश, उसके बाद कई बार वो सोचता है अरे अगर काश उसने ये सब ना किया होता, दे हैड नेवर डन इट एट ऑल। ओके, तो इसमें ही हैड, इसमें ही आएगा, he had never done it at all, उसने अगर काश नहीं किया होता। उसके बाद समटाइम्स, और सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, एड ऑन भी लिख सकते हो यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दिस द थिंग समटाइम्स, वो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया। समटाइम्स ड्यू टू हैवी टैक्सेस एंड लेस प्रॉफिट्स इन दिस कटिंग एज कॉम्पिटिशन मैनी ऑफ देम गो बैंकरप्ट। उनमें से बहुत सारे, जब टैक्स इतना भरना पड़ता है, लेस प्रॉफिट होते हैं, तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर द ओनली पीपल हु वुड टेक केयर। अब ये जो लास्ट में जो पॉइंट अभी मैं इस पैराग्राफ में जो लिखा है उसमें ये बोल रही हूँ कि सेल्फ, आखिरी बार, ये आखिरी नहीं है, कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो हैं वो वही पीपल हैं जो अपना सिक लीव और वेकेशंस का खर्चा वर्चा जो अलाउंसेज हैं वो खुद ध्यान रखेगा। ठीक है, नाउ इसमें मैंने वो एग्जाम्पल नहीं दी है कोविड वाली, एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हो यहाँ पे कि पीपल विल वर्क फॉर ए कंपनी। ओके, देर इज़ नो गारंटी दैट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन विल अर्न enough money to comfortable life. No guarantee, especially in COVID days, like we have find it
लाइक कोविड डेज का आप कोविड-19 का आप एग्जांपल डाल दो इसमें, मैंने वो भूल गई डालना। इट इज़ सो दैट्स वाई ना, दैट्स वाई प्रूफ रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जब ये मैं भूल गई हूँ तो एक लाइन आप ऐड कर सकते हो कहीं पे भी इरेज करके, या लास्ट में इसको इरेज करो और यहाँ पे एग्जाम्पल डालो, ये लाइन इसके नीचे लिखोगे, ठीक है। देयरफॉर इट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस। इसका इस सारे का वो इस पैराग्राफ का क्या हुआ लास्ट में कि ड्रॉबैक्स यही हुआ, एक इम्पॉर्टेंट बात यही है लास्ट में, इट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन देयर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो ये इससे इम्बैलेंस हो जाता है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड का सेल्फ बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं उनसे वो गड़बड़ कभी कभी हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट में व्हाट इज कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है, इन कंक्लूजन वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यंग पीपल बिकॉज इट, अब मैंने जो ऊपर बात लिखी थी पैराग्राफ 1 में वो बेनिफिशियल होती है फॉर यंग पीपल बिकॉज इट अनेबल्स देम ऑन देयर ओन विद फैमिलीज, कि वो अपनी फैमिलीज के साथ रह के ये काम कर सकते हैं। ऑल्दो ऑफरिंग, हालांकि ये सम ड्रॉबैक्स भी ऑफर करता है। दैट इज़ वाई मैनी पीपल डिसाइड टू प्ले इट सेफ। मैनी पीपल जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि सेफली इसको काम किया जाए, ठीक है। सो तो ये एक ऐसे मैंने आपको लिख के दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।